हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे, जो तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए बच्चों को बता दिया हमारे यहाँ की बीएड परीक्षा 2024 का आपको तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे साथियों, ठीक है। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो कि दोपहर को 1 बजे, और इस टाइम पे जो आपकी कला की क्लास शाम को 4 बजे का आता है। और इसके बाद जो आपकी हिंदी की क्लास करवाई जाएगी शाम को 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल, इसको आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर क्लासेस का पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, ठीक है। और एक बात और बता दें कि जो यूपी बीएड वाले उनका जो डेट है फॉर्म का बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च तक जो है, मतलब ए मंथ के एंड तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो आराम से जिसका भी अभी तक वो डॉक्यूमेंट बाकी रहेगा था, नहीं बन पाया था, जिसकी वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो अभी जो है आप आराम से फॉर्म भरिए। 31 मार्च तक जो आपको लास्ट डेट मिल गया है, ठीक है। और जो ये बिहार बीएड वाले हैं उनकी बात करें तो उनका जो है कितना, तो 9 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। ये लोग भी आप लोग याद रखेंगे। जो है इनको टाइम बहुत मिल गया है, यानी कि इनको पास जो है तैयारी का बहुत ज़्यादा ही टाइम है, ठीक है। तो आप लोग भी तैयारी पूरी अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का, ठीक है। चलिए, और एक बताओ, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लेके लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा। प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन, बताइए। प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। रोज स्टीन रोंदा, नेल्सन, कार्ल मार्क्स या सोलो। तो देखिए, प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक आपका रोजिस्टिन रोंदा थे, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका दूसरा नंबर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बताइए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है साथियों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, बढ़ता जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 53 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर का। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है, बताइए। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है, तो आपका सही उत्तर साथियों भारतीय रिजर्व बैंक, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण करता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। अच्छा, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बताइए। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो देखिए केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आपका है साख नियंत्रण, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आपका कमर्शियल कॉमर्शियल बैंकों की साख निर्माण शक्ति का नियंत्रण करना होता है, ठीक है। क्लियर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 क्या देगा। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है, बताइए। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है किस नीति का अंग होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, यहाँ पे साख नीति का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक ठीक है। मात्रात्मक साख नियंत्रण का एक तरीका है खुले बाजार की क्रियाएं, जिसे केंद्रीय बैंक प्रयोग में लाता है, या जो है केंद्रीय बैंक के शाखा नीति का एक हिस्सा होता है, ठीक है। क्लियर जब इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 56 नंबर, क्या दिया गया है। कर अपवंचन का अर्थ क्या होता है, बताइए। कर अपवंचन का क्या अर्थ होता है, इसका सही उत्तर क्या होता है। देखिए, कर अपवंचन का अर्थ जो दिया गया यहाँ पे, गैर कानूनी तरीके से भुगतान न करने का प्रयास होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है। कर अपवंचन का अर्थ है गैर कानूनी तरीके से भुगतान न करने का प्रयास, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या देगा, 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। चोल प्रशासन के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों का प्रबंध सभा करती थी, इसे कहा जाता था क्या, बताइए।
चोल प्रशासन के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों का प्रबंधन सभा करती थी, इसे कहा जाता था क्या? तो इसे जो है कहा जाता था साथियों आपका चतुर्वेंतिमंगलम, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही तो ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, चोल प्रशासन के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों का प्रबंधन सभा करती थी, इन्हें जो आपका चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, क्या दिया? प्रसिद्ध शासक कुमार पाल ने किस प्रभाव में आकर जैन धर्म को जो है ग्रहण कर लिया था? बताइए इसका सही उत्तर। प्रसिद्ध शासक कुमार पाल ने जो है किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को जो है ग्रहण कर लिया था? तो हेमचंद्र के, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। प्रसिद्ध शासक कुमार पाल ने जो है हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जैन धर्म को जो है ग्रहण कर लिया था। ठीक है, क्लियर से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। दक्कन का नीरो बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता है? दक्कन का नीरो बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता था? तो आपके हुमायूं को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही तो ठीक है। दक्कन का नीरो जो है बहमनी वंश के हुमायूं को कहा जाता था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा, अटेंशन करो। गुलाम वंश के सुल्तानों को किस इतिहासकार के मामूलक गुलाम वंश के सुल्तानों को जो है किस इतिहासकार ने जो है मामलुक नाम दिया था? बताइए गुलाम वंश के सुल्तानों को जो है किस इतिहासकार ने जो आपका मामलुक नाम दिया था साथियों? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये हबीबुल्ला ने, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही था। ठीक है, गुलाम वंश के सुल्तानों को जो है हबीबुल्ला ने मामलुक नाम दिया था। ठीक है, क्लियर है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई कब? बताइए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1948 में, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट है। प्रथम औद्योगिक नीति आपकी 1948 ईस्वी में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका सही। तो अगला क्वेश्चन 63 नंबर, क्या देगा? छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है क्या? बताइए छिपी हुई बेरोजगारी से क्या आशय है? तो देखिए छिपी हुई बेरोजगारी से आपका अर्थ होता है साथियों श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसका छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है शून्य हो। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक, जहां जहां पर श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है वहां पर छुपी बेरोजगारी जो है पाई जाती है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 64 नंबर, क्या देगा? महबूब उल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया? बताइए महबूब उल हक ने जो है निम्न में से किस अवधारणा को जो है विकसित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मानव विकास सूचकांक को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को महबूब उल हक ने विकसित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, क्या देगा? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या? धान उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मक्का उत्पादन से, फूल की खेती से। तो देखिए पीली क्रांति का जो संबंध है आपका साथियों तिलहन उत्पादन से हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 नंबर है, विश्व बैंक सामान्यतः देता है क्या? बताइए विश्व बैंक जो है सामान्यतः क्या देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देता है, लोन देता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, क्या देगा? लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि? बताइए लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 68 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या बताइए? किसी फर्म यानी कि किसी कंपनी का लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या होती है?
तो आपका राइट आंसर साथियों सीमांत लागत बराबर आपका सीमांत आय, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही था। किसी फर्म में जहां पर सीमांत लागत यानी कि एमसी तथा सीमांत आय यानी कि एमआर बराबर होता है, वहीं पर जो है फर्म का लाभ अधिकतम होता है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक जो है प्रमुख होता है, बताइए जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक जो है प्रमुख होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों औद्योगिक रसायन, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। जलीय प्रदूषण में आपका औद्योगिक रसायन जो आपका प्रमुख कारक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम आपको देखें 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, बताइए निम्नलिखित में से किस सागर में आपकी लवणता अधिक है। तो आपका राइट आंसर साथियों मृत सागर में। ठीक है, मैंने आपको बताया था मृत सागर के बारे में। आप यहाँ जो है कभी डूब नहीं सकते हैं। ठीक है, इस पानी में अगर आपको तैरना भी नहीं आता है तो भी आप नहीं डूब सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो किस सागर की लवणता आपकी सबसे अधिक है, तो मृत सागर की, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है, तो सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है याद करके रखिए, प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, नदी का क्या नाम है जो मणिपुर के दक्षिणी भाग को पार करके म्यांमार में प्रवेश करती है, बताइए नदी का क्या नाम है जो मणिपुर के दक्षिण भाग को जो है पार करके म्यांमार में प्रवेश करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उस नदी का नाम है आपका थाई नदी, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके में थाई नदी जो है मणिपुर के दक्षिण भाग को पार करके म्यांमार में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, घाघरा, गोमती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 74 नंबर, क्या देगा, राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष के बाद, कभी नहीं, 5 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद। तो देखिए लोकसभा लोकसभा भी एक आपकी निश्चित कालावधि होती है और उसका जो है विघटन राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है। इसके विपरीत जो आपका राज्यसभा है आपका अस्थाई निकाय है और इसका जो है विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस जो है राज्यसभा कभी विघटित नहीं होते हैं। इसके विपरीत जो आपका लोकसभा होती है आपकी विघटित हो सकती है, जब चाहे राष्ट्रपति उसको कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। जहां राज्यसभा में किसी एक सदस्य का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, वहीं उसके सदस्यों में से यथासंभव 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ से, तो लोकसभा से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखें, आपका 75 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइएगा अटेंशन का राज्यसभा सॉरी राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक कौन है, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों ब्लूमसली और हर्बर्ट स्पेंसर, जो आपका दिया गया पट्टी विकल्प आपका सही तो हो जाएगा। ठीक है, राज्य के शरीर के सिद्धांत के समर्थक कौन थे, तो ब्लूमसली और हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताएगा शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे जो है राजनैतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय जो है किस राजनैतिक विचारक को जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर साथियों मॉन्टेस्क्यू को, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही था। ठीक है, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को जो है विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का जो श्रेय है मॉन्टेस्क्यू को जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक एस्पिरिटो ऑफ लॉ में शासन शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 में, क्या देखें, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है यह कथन किसका, बताइए राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है यह कथन किसका है। तो हीगल का, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में, क्लियर यहाँ तक। चलिए राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है यह कथन आपका हीगल का है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन उत्तर देंगे राइट आंसर का 78 नंबर, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था, बताइए लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रूसो, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देंगे, राइट आंसर का हो जाएगा 79 नंबर। मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन थे, बताइए। मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मीमांसा दर्शन का प्रणेता की बात की जाएगी जैमिनी, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देखिए, बताएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से के संविधान से ली गई है, बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश से ली गई है। संघीय शासन व्यवस्था जो कनाडा के संविधान से ली गई है। क्लियर है सभी को? और संसदीय शासन पद्धति जो है ब्रिटेन के संविधान से तथा मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ से ग्रहण की गई है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताएंगे 81 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर आ जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 82 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक थे, बताइए। अरस्तु जो है क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक देते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे नौ उदारवादी के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। अरस्तु जो है क्रांति के नौ उदारवादी सिद्धांत का समर्थक देते थे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या देगा 83 नंबर, बताइएगा सही उत्तर का। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति को जो है आपातकाल की जो शक्तियां हैं निम्न में से किस देश की देन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जर्मनी के बीमार संविधान के, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां जो है जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 में, क्या है, भारत में सर्वोच्च माना गया है किसको? न्यायपालिका को, संसद को, विधानसभा को, सॉरी संविधान को या राष्ट्रपति को? तो देखिए, भारत में सर्वोच्च माना गया है आपको संविधान को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, बताइएगा सही उत्तर का। जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया था, बताइए। लोकतांत्रिक जोड़ा गया था, न्याय जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया था, राजनीतिक जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, बताइए। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा प्रस्तावना में आपका देखिए क्या जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर समाजवाद, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, समाजवाद, निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन आपको देखें 86 नंबर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको, बताइए। भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे संसद के दोनों सदनों को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? क्लियर है। महाभियोग लगाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के ऊपर किसके पास है? संसद के दोनों सदनों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 87 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही उत्तर जो साथी यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि स्पीकर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देगा आपका 88 नंबर, क्या देगा, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, बताइए। भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन जो आपका कब हुआ था? तो देखिए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन आपका 18 जून 1951 को हुआ था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और संविधान में 8वीं अनुसूची और बढ़ा दी गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही। तो राजनीतिक दल
निम्न में से किसके लिए जरूरी, बताइए राजनीतिक दल जो है निम्न में से किसके लिए जरूरी होता है साथियों? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे लोकतंत्र के लिए, जो आपका शीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है, ठीक है। प्रजातंत्रीय यानी कि प्रजातंत्रीय लोकतंत्रीय शासन के दो भाग होते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल आपके लोकमत के निर्धारण और उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दल जो है आपका लोकतंत्र के लिए जरूरी होते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही तो है, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे 90 नंबर पर, ठीक है। क्या दिया गया है? राज्य का आधार शक्ति, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से किसका कथन है? राज्य का आधार जो है शक्ति नहीं इच्छा है, या किसका कथन है? तो यह कथन जो आपका साथियों है ग्रीन का, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही तो है, ठीक है। अंग्रेजी साम्यवादी ग्रीन का विचार है कि राज्य का वास्तविक आधार आपका इच्छा है, बल नहीं, ठीक है। क्लियर है। विल नॉट फोर्स इज टू बेसिक ऑफ स्टेट, ठीक है। 91 नंबर। क्या रहेगा? राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन दैवीय सिद्धांत का, जो आपका शीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्राकृतिक के दो सिद्धांत प्रचलित है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। 7वीं 18वीं शताब्दी तक जो है राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो आपका अत्यंत महत्वपूर्ण था। सामाजिक समझौते जो है सिद्धांत द्वितीय सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में जो सामने आया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य जो है दैवीय न होकर मानवीय संस्था है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर देंगे। 92 नंबर। क्या था? रक्त संबंध समाज और समाज राज्य को जन्म देता है, या किसका कथन है? रक्त संबंध जो आपका समाज को और समाज जो है राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है साथियों? तो यह कथन जो आपका हो जाएगा साथियों माइक हाइवर का, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा है 93 नंबर। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, या किसका कथन बताइए। अधिकार वह दावा है जिसे राज्य स्वीकार करता है, जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है साथियों आपका है बोसाके का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, ठीक है। ये जो कथन है आपका बोसाके का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 94 नंबर। क्या दिया गया है? हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह कथन निम्न में से किस से संबंधित है? हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य जो है एक समान पैदा हुए हैं, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर फ्रांसीसी क्रांति से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 95 नंबर। क्या देगा? उत्तर देंगे सही उत्तर का। सुरभि सुरभि युग्म का सही अर्थ क्या युग्म हो जाएगा, बताइए। अर्थ युग्म सही क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सुगंध गाय, जो आपका दिया गया। एक सुरभि का अर्थ होता है सुगंध और दूसरी सुरभि का अर्थ होता है आपका गाय, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जिस पे छोटी की मानता है उसका अर्थ होता है सुगंध, और जिस पे बड़ी की मानता है सुरभि में उसका अर्थ होता है गाय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96। अनुकंपा का सही अर्थ क्या बताइए। अनुकंपा का सही अर्थ क्या होता है? देखिए अनुकंपा का सही अर्थ अगर देखने जाएंगे साथियों किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना, उसको अनुकंपा करना। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर क्या करना? तो कृपा करना, उसको जो है अनुकंपा कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 97 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर का निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है कौन सा? चाकू, पपीता, गमला, खिड़की। तो खिड़की आपका देशी शब्द है, बाकी सभी आपके विदेशी शब्द है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 91 नंबर। आई डेट डेट डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। तो क्या हो जाएगा? आई डिड
आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टीपी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखिए 99वां। ही डैड डैड डैश आउट 5 मिनट्स एगो। ही क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, हैज गॉन हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, हैड गॉन हो जाएगा। तो ही क्या हो जाएगा, तो ही हैज गॉन आउट 5 मिनट्स एगो, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन ध्यान से लिख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन सक्सीड। सक्सीड को हमको नाउन में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो सक्सीड का नाउन क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप को जो क्लासेस आती है वो अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी लाइक क्लास के बारे में जरूर देंगे आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।